the most precious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया और हमने उसको बहुत अच्छी तरह कंप्लीट किया। आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है लिपिड्स। हम लिपिड्स को दो पोर्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम इसकी डेफिनेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी क्लासिफिकेशन की फर्स्ट टाइप, जिसको असाइल ग्लिसरॉल का नाम दिया गया, इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये लिपिड्स का पूरा टॉपिक बहुत अहम है और बहुत आसान, अगर हम इसकी एक एक चीज़ को समझ के डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिपिड्स के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि वो क्या है। लिपिड इज डिफाइंड एज हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। पहला लफ्ज़ आया इसके अंदर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड, कि मुख्तलिफ कंपाउंड से मिलकर बना है, मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड से। होमोजीनियस होता है एक लफ्ज़, एक हेट्रोजीनियस होता है। तो हेट्रोजीनियस का मतलब कि मुख्तलिफ कंपाउंड से मिलकर बना है, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। लिपिड्स इज डिफाइंड एज हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स से लिंक करता है और मुख्तलिफ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड से मिलकर लिपिड बनता है। लिंक किससे कर रहा है? फैटी एसिड्स से लिंक करता है। नेक्स्ट इसमें ये बात की गई है कि लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में लिपिड्स इनसॉल्युबल है, उसमें डिसॉल्व नहीं होता। एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये डिसॉल्व करता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं हमारे पास? बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ये जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं लिपिड्स उनमें डिसॉल्व करता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिपिड्स की हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं। इसके एग्जांपल्स में ऑयल्स, वैक्सेस, फैट्स, ये इसकी 3-4 एग्जांपल्स हैं जो आपने याद रखनी है। कोलेस्ट्रॉल भी इसकी एग्जांपल में आता है। तो ये जो इसकी 4-5 एग्जांपल्स हैं उनको आपने याद रखना है। तो ये थी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिपिड्स की और साथ इसकी ये 3-4 एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के टॉपिक पे आते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपने एक एक पॉइंट को वर्ड बाय वर्ड याद रखना है। अगर आप ये 2-3 वर्ड याद रखेंगे तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिपिड्स की याद रहेंगी, क्योंकि एक वर्ड पीछे पूरा मजमून बयान करता है। सबसे पहले हम हाइड्रोफोबिक की बात करते हैं। ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। लिपिड्स हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। हाइड्रोफोबिक का जो लफ्ज़ है वो हमें ये जाहिर करता है कि वाटर से अवॉइड करते हैं लिपिड्स। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि लिपिड्स वाटर से अवॉइड करते हैं। हाइड्रोफोबिक इन नेचर है लिपिड्स। इस नेचर की वजह से लिपिड्स जो है ये सेल मेम्ब्रेन्स का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। हमें पता है कि अगर लिपिड्स सेल के अंदर डिसॉल्व हो जाए तो सेल मेम्ब्रेन और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। सेल के अंदर जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो इन्हीं की वजह से बनते हैं, और मेनली सेल मेम्ब्रेन जो है जो डिसॉल्व नहीं होती बल्कि सेल की बाउंड्री बनाती है, तो वो लिपिड्स उसमें उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसमें दूसरी जो खासियत बयान की गई है वो ये है कि लिपिड्स जो है वो एनर्जी को स्टोर करते हैं, स्टोर एनर्जी। और हमने ये पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर कि CH बॉन्ड जो है ये हाईली एनर्जी स्टोरेज बॉन्ड है। तो लिपिड्स के अंदर CH बॉन्ड मौजूद होता है जो स्टोर करता है एनर्जी को। ऑक्सीजन की बॉन्डिंग लिपिड्स के अंदर कम होती है बनिस्बत हाइड्रोजन के। CH बॉन्ड ज्यादातर लिपिड्स के अंदर पाया जाता है, और ये हमें पता है कि CH बॉन्ड हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड है। इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं कि इस एनर्जी के लेवल को अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट से तो फिर क्या सिचुएशन बनती है। हमें ये बताया गया है कि लिपिड्स के अंदर डबल एनर्जी स्टोरेज है एज कंपेयर टू एनी कार्बोहाइड्रेट। किसी भी कार्बोहाइड्रेट से अगर हम लिपिड का मुवाजना करें तो लिपिड के अंदर कार्बोहाइड्रेट की निस्बत डबल एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी है। तीसरी बात अब हम करते हैं, 2 बातें हमारी मुकम्मल हुई। तीसरी बात करते हैं इंसुलेशन की, कि लिपिड इंसुलेशन का काम करता है। हॉट एंड कोल्ड वेदर से ऑर्गेनिजम्स को बचाता है, उसके प्रेशर से, और वाटर से भी बचाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। एक ऐसी कोटिंग का काम करता है कि वाटर से भी इंसुलेट रखता है और हॉट एंड कोल्ड वेदर से भी इंसुलेट रखता है। इसके एग्जांपल्स क्या है? वैक्सेस जो है जो इंसेक्ट्स के ऊपर मौजूद होती हैं वो किससे बनी है? लिपिड से बनी है। और प्लांट्स के अंदर अगर हम इसके एग्जांपल को देखें तो क्यूटिन जो है जो क्यूटिकल बनाती है प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स पे या उनके ऑर्गन्स के ऊपर। ऑर्गन्स की अगर हम मिसाल लें तो सीड्स, स्टेम, ये जो स्ट्रक्चर है प्लांट के अंदर, लीव्स,
इनके ऊपर क्यूटिकल जो बनती है वो क्यूटिन बनाता है, जो कि लिपिड से मिलकर बना होता है। तो प्लांट्स में इंसुलेशन का काम करती है कौन? लिपिड्स। इंसुलेट का काम, इंसुलेशन का काम करती हैं। आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि लिपिड्स जो है वो मुख्तलिफ आगे क्लासिफाइड हुआ है, इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं इसके अंदर। वो कौन कौन सी हैं? असाइल ग्लिसरॉल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पेनॉइड्स और 2-3 और के भी नाम दिए गए हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। स्फिंगोलिपिड्स है उसके अंदर, ग्लाइकोलिपिड्स है, वो इसकी और भी हैं, लेकिन हमने इस चैप्टर के अंदर इन सब की डिटेल को डिस्कस करना है। अब हम सबसे पहले जिसकी डिटेल पढ़ने लगे हैं वो है असाइल ग्लिसरॉल। इसको हम देखते हैं कि इसमें किस चीज़ का जिक्र किया है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में। जो हम सबसे पहले टर्म पढ़ रहे हैं वो है असाइल ग्लिसरॉल्स। ये बहुत आसान है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ें तो ये हमेशा याद रहेगी और कभी भी भूलेगी नहीं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज किया हुआ है इस टॉपिक के अंदर। हमने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि चीज़ को समझ के पढ़ना है, उसको आगे लेके चलना है। सबसे पहले हम इस लफ्ज़ को समझते हैं कि असाइल ग्लिसरॉल, हमने इसी लफ्ज़ को याद रख के इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करना है, इसकी सिंपल डेफिनेशन को कि असाइल ग्लिसरॉल क्या है। असाइल ग्लिसरॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स का तो लिंक है ही है। अब यहाँ पे हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ग्लिसरॉल का ताल्लुक है इस टॉपिक के अंदर। फैटी एसिड्स की तो बात होगी ही होगी, लिपिड्स क्योंकि बहुत अहम लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स रोल प्ले करते हैं। तो नाम से ही हमें एक चीज़ मिल रही है कि ग्लिसरॉल का जिक्र है। तो असाइल ग्लिसरॉल आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। पहली बात होगी कि इसकी सिंपल डेफिनेशन हमें पता चल गई। इसके बाद हमें ये बताया गया है कि जो एक वेल नोन असाइल ग्लिसरॉल है, जो ज़्यादा यानी जो आम है, एक कॉमन असाइल ग्लिसरॉल है, वो कौन सी है? उसको हम, उसके 3 नाम हमें बताए गए हैं। वो कौन कौन से नाम बताए गए? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स या न्यूट्रल लिपिड्स। ये 3 उसके नाम हमें बताए गए जो वेल नोन एक असाइल ग्लिसरॉल है। क्या क्या नाम है? हमें यहीं से ही नाम याद हो जाने चाहिए कि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स या न्यूट्रल लिपिड। ये उसके 3 नाम हैं, ये नाम आपने याद रखें। पहले हमने इसकी डेफिनेशन की कि कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उसके बाद हमने ये याद रखना है कि एक जो वेल नोन हमारे पास है, जो ज़्यादा कॉमन यूज होती है, वो कौन सा असाइल ग्लिसरॉल है? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स या न्यूट्रल लिपिड, उसका ये नाम है। नेक्स्ट हमने इसकी केमिकल डेफिनेशन करनी है असाइल ग्लिसरॉल की। केमिकली ये कैसे डिफाइंड हो रही है? केमिकली असाइल ग्लिसरॉल इज डिफाइंड एज एन ईथर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। केमिकली इन्होंने थोड़ा सा उस डेफिनेशन को चेंज कर दिया कि एन ईथर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अब फैटी एसिड्स तो पहले भी यूज हो रहे हैं, जो इन्होंने अल्कोहल का लफ्ज नया यूज किया वो क्या है? अब वो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ग्लिसरॉल्स होते हैं वो एक्चुअली दे आर अल्कोहल्स। तो बस सिर्फ एक ईथर का लफ्ज नया शामिल हुआ है केमिकल डेफिनेशन के अंदर। केमिकली इट इज डिफाइंड एज एन ईथर ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? बेसिकली वो भी ग्लिसरॉल ही होते हैं, ये ग्लिसरॉल्स अल्कोहल होते हैं। तो अल्कोहल का नया लफ्ज ऐड करके कंफ्यूज कर देते हैं ये केमिकल डेफिनेशन को। तो एक्चुअली ये होते एक ही चीज है, ग्लिसरॉल एसिड्स होते हैं, अल्कोहल होते हैं, सॉरी। तो केमिकली ट्राई असाइल ग्लिसरॉल इज डिफाइंड एज एन ईथर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। डेफिनेशन होगी। आगे हम ईथर की बात करेंगे कि वो ईथर क्या है। अब ईथर को हम डिफाइन करते हैं, तो ईथर इज डिफाइंड एज ईथर आर कंपोज्ड ऑफ, ईथर बनते कैसे? कंपोज्ड ऑफ रिएक्शन बिटवीन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल या फैटी एसिड एंड अल्कोहल। हम ये एक ही बात है, हम इसको कह सकते हैं। अब ईथर का भी हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि ईथर इज डिफाइंड एज या ईथर इज कंपोज्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। और इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि रिमूवल ऑफ वाटर। ईथर कैसे बनता है? ग्लिसरॉल और एसिड के रिएक्शन से, जिसके अंदर से वाटर रिमूव हो जाता है। तो इसी के अंदर हमें सबसे पहले एक ईथर को बनाना सिखाया गया, एक रिएक्शन दिया गया जिसमें फैटी एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद हमें ट्राइग्लिसराइड बनाने का वो जो रिएक्शन है वो हमें शो किया गया कि 3 जो फैटी एसिड्स हैं वो 3 ग्लिसरॉल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो कैसे ट्राइग्लिसराइड बनता है, और वो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम ईथर कैसे कहते हैं। तो आगे 2 रिएक्शन हमें शो किए गए। सबसे पहले हमें सिंगल ईथर बना के दिखाया गया कि कैसे बनता है। तो वो कैसे बनता है? हमने ये देखा है, ये पढ़ी है बात कि एक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान रिएक्शन है। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं, ये अल्कोहल हमारे पास, जिसको हम ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, ये अल्कोहल,
ये ग्लिसरॉल प्लस एसिड और ग्लिसरॉल का जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तो जो हम शुरू से इस डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया पढ़ना कि एसिड और ग्लिसरॉल का जो रिएक्शन है वो हमें क्या देता है, असाइल ग्लिसरॉल उससे बनता है। तो ये अल्कोहल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास एक ईथर बन जाता है और वाटर इसमें से रिमूव हो जाता है। ये सिंपल सा रिएक्शन है किसका, अल्कोहल का और एसिड का, जो एक ईथर में बना देता है एक ईथर जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद वाटर उसमें से रिमूव हो जाता है। हमें पता है कि जब ईथर बनता है तो उसमें से वाटर रिमूव होता है। आगे इन्होंने जो रिएक्शन दिया है उसके अंदर इन्होंने ट्राइग्लिसराइड को बनाया है। ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन दिखाई है कि वो कैसे बनती है। ट्राइग्लिसराइड नाम से जाहिर हो रहा है कि 3 ग्लिसरॉल रिएक्शन कर रहे हैं, 3 अल्कोहल रिएक्शन कर रहे हैं। किसके साथ? 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स किसके साथ रिएक्शन करें? 3 फैटी एसिड्स के साथ वो रिएक्शन करेंगे, उसमें से 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और एक ईथर हमारे पास बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड या न्यूट्रल लिपिड। ये उसकी फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले ये देखिए उसके अंदर से अल्कोहल, फैटी एसिड्स, सॉरी ये फैटी एसिड्स हैं, ये सारे हमारे पास, ये हमारे पास अल्कोहल है जिसके अंदर ये OH ग्रुप आप देख रहे हैं। OH ग्रुप अल्कोहल की होती है, उसकी निशानी है, और C डबल बॉन्ड OH जिसमें होता है, C डबल OH जिसमें होता है, वो एसिड की निशानी होती है, C डबल OH। ये एसिड, ये 3 फैटी एसिड्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं किनके साथ, 3 अल्कोहल के साथ, ये जिसको हम ग्लिसरॉल कह सकते हैं। इसमें से दरमियान में से हमने ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए। ये O जो बॉन्ड बना रहा है, दोनों को जोड़ रहा है आपस में, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम ईथर का नाम देते हैं। एंजाइम की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम ईथर का नाम दे रहे हैं, और इस सारे को हम क्या कह रहे हैं, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है इसको हम ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स या हम इसको कह सकते हैं न्यूट्रल लिपिड। ये हमारे पास वो बन गए। तो इसमें याद हमने रखना है कि सिंपल सी रिएक्शन करवाने हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान। जो एक हमारे पास बनता है पहले रिएक्शन में, वो हमारे पास एक ईथर बन रहा है, और ये हमारे पास जो ईथर बन रहा है वो उस मुकम्मल का नाम इसका क्या है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, जो 3 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड के रिएक्शन से बन रहा है। तो ये सिंपल से रिएक्शन है और सिंपल सी बातें जिसको थोड़ा सा कंफ्यूज करके बुक में बताया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या डिफरेंस बताया गया, उसको जरा डिटेल से डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, उन रिएक्शंस के बाद अब हम लास्ट पे जो डिस्कशन करने लगे हैं वो हमने फैटी एसिड्स के बारे में डिस्कस करना है। सारी डिटेल हमने अब फैटी एसिड्स के बारे में पढ़नी है। बहुत आसान सी चीज़ें हैं जो बेसिकली अगर आपको समझ आ जाए तो ये सारा फैटी एसिड की जो डिस्कशन है ये आपको समझ आ जाएगी और याद हो जाएगी हर चीज़। ध्यान से समझना है आपने। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैटी एसिड्स बनते कैसे हैं। हमें ये बताया गया है कि फैटी एसिड्स स्ट्रेट चेन कार्बन एटम्स से मिलकर बनते हैं, जो कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए और स्ट्रेट चेन में हो, कार्बन एटम्स इवन नंबर में हो। और इसी स्ट्रक्चर की जो मैंने एग्जांपल लिखी है इसी से हमने इसको समझना है कि कैसे बनते हैं। बनते ऐसे हैं कि एक तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं इनमें, इनके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिडिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। यानी फैटी एसिड्स की बनावट किस तरह है कि इनमें इवन नंबर में कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, साथ अटैच हाइड्रोजन होती है, ये देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन साथ अटैच है, और एक एसिडिक ग्रुप C डबल OH जिसको आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं वो इसमें प्रेजेंट होता है। इस तरह फॉर्मेशन होती है फैटी एसिड की। नेक्स्ट हमने किस चीज़ का जिक्र करना है, नेक्स्ट इसमें बॉन्ड्स का जिक्र किया गया है। ये बताया गया है कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, और अगर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं भी होता, नेक्स्ट इसमें बॉन्डिंग का जिक्र किया गया है। तो बॉन्डिंग में क्या है, वो पहले ये हमें बताया गया कि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, मींस कि सिंगल बॉन्डेड होते हैं। और अगर डबल बॉन्ड मौजूद हो तो 6 तक भी डबल बॉन्ड्स मौजूद हो सकते हैं। यानी एक फैटी एसिड के अंदर 6 तक डबल बॉन्ड्स मौजूद हो सकते हैं, और अगर ना हो तो सिंगल बॉन्ड इनमें मौजूद होता है। अगली बात इसमें ये बताई गई है कि एनिमल्स के अंदर स्ट्रेट चेन जो है फैटी एसिड मौजूद होते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर ब्रांच होते हैं और रिंग शेप में भी फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। ये मैंने इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी है कि सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, जो जिनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है उनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ये भी एक पॉइंट आपने याद रखना है।
बस ये एक दो बातें हैं इसमें समझने वाली कि जो सिंगल बॉन्ड इसमें बनता है उनको हम सैचुरेटेड कहते हैं, और जिसमें डबल बॉन्ड बनता है अप टू 6 डबल बॉन्ड्स बनते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। एनिमल्स के अंदर ये किस कंडीशन में पाए जाते हैं? स्ट्रेट चेन में। और प्लांट्स के अंदर किस कंडीशन में पाए जाते हैं? ब्रांच एंड रिंग शेप में और ब्रांच शेप में ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर स्ट्रेट चेन में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये एक अंदर पॉइंट है जिसको हमने समझना है, बहुत आसान है। वो ये कि जिस तरह कार्बन के एटम्स बढ़ते जाएंगे सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। इसकी एक एग्जांपल दी गई है हमारी बुक में कि पाल्मिटिक एसिड जो जिसमें 16 एटम्स मौजूद हैं कार्बन के, एज कंपेयर टू ब्यूटारिक एसिड जिसके अंदर 4 कार्बन एटम्स मौजूद है, उसका जो सॉल्युबिलिटी है उसकी बहुत ज़्यादा है पाल्मिटिक एसिड की बनिस्बत किसके? ब्यूटारिक एसिड के। और मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा है पाल्मिटिक एसिड का जो 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड है बनिस्बत किसके? ब्यूटारिक एसिड के जिसका मेल्टिंग पॉइंट -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये एक एग्जांपल के साथ डिफरेंस शो किया गया है। लास्ट पैराग्राफ के अंदर हमें डिफरेंस बताया गया है एनिमल फैट्स का एंड प्लांट्स फैट्स का। डिफरेंस बताया गया किस चीज़ का? एनिमल्स के फैट्स और प्लांट्स फैट्स। फैट और ऑयल का भी आप कह सकते हैं कि डिफरेंस बताया गया है फैट एंड ऑयल का। फैट्स क्या होते हैं और ऑयल क्या होते हैं हम देखते हैं। इसी पैराग्राफ के अंदर सबसे पहली लाइन के अंदर हमें ये बताया गया है कि प्लांट्स में जो फैट्स हैं प्लांट्स के, उनके अंदर जो फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, प्लांट्स के फैट्स के अंदर जो फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं वो उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं। प्लांट्स के फैट्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं और वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। यानी ऑयल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जिसको हम ऑयल का नाम देते हैं। उसके बाद फैट्स की बात करते हैं तो फैट्स क्या है? वो सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर में और सैचुरेटेड हैं। ऑयल और फैट में क्या डिफरेंस हुआ कि फैट्स आर सैचुरेटेड एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एनिमल फैट्स, ज़्यादातर हमें पता है कि फैट्स हमें एनिमल से मिलते हैं और वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, जबकि प्लांट्स के अंदर प्लांट्स से जो हमें हासिल होते हैं फैट्स वो अनसैचुरेटेड। इसमें हमें ये बताया गया है कि फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर एंड हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.8। वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 होती है, जबकि फैट्स एंड ऑयल्स लाइटर होते हैं वाटर से, जिनकी ग्रेविटी कितनी होती है? 0.8। ये बात बहुत अहम है एमसीक्यूज के लिहाज से। ये एमसीक्यूज में ये बात पूछी जाती है अक्सर बोर्ड्स के पेपर्स के अंदर। 0.8 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, हमें याद रखनी है। और इसके बाद ये बताया गया कि फैट्स एंड ऑयल्स क्रिस्टलाइन इन शेप नहीं होते, क्रिस्टल्स नहीं बनते उनके, लेकिन बाज़ औक़ात खास कुछ कंडीशंस के अंदर वो क्रिस्टलाइन हो भी सकते हैं, फैट्स क्रिस्टल शेप इख्तियार कर सकते हैं। तो इस लास्ट पैराग्राफ में जो हमने बात पढ़ी उसमें मेनली जो हमने चीज़ डिस्कस की वो यही है कि ऑयल्स जो होते हैं जो हमें बेशतर प्लांट से मिलते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और फैट्स जो हैं वो जो हमें एनिमल से मिलते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। ये था आज का हमारा हाफ टॉपिक लिपिड्स का, जिसके अंदर हमने लिपिड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है डिटेल से, और उसके बाद हमने इसी क्लासिफिकेशन में फर्स्ट असाइल ग्लिसरॉल को डिस्कस किया है। कल हम जो हमारी चीज़ें इसमें रह गई हैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। अगर आज के टॉपिक में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।